Bismillahirrahmanirrahim. Our today trip is to पंचपीर रॉक्स। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमने पंचपीर रॉक्स जाना है और पंचपीर रॉक्स के बारे में देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स। अभी हम एक्सप्रेस हाईवे पे है और इट्स अ ब्यूटीफुल रोड। आपने देखा पहले सूरज किस तरह चमक रहा था जैसे सोने की कोई प्लेट हो, और अब व्यू मज़ीद खूबसूरत होना शुरू हो गया है बिकॉज़ वी आर गोइंग नाउ टू एंटर इनटू दी माउंटेन्स। इसी व्यू के चक्कर में तो हम ना सुबह और शाम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते। वो सामने सूरज अगेन कितना खूबसूरत लग रहा है। ले जी, रोड की कंडीशन बता रही है, अच्छी कंडीशन बता रही है कि हम एंटर हो गए कोटा में। कैमरे में देखे कितना खूबसूरत लग रहा है और फिज़िकली तो नो मैच। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन दोज फ्यू लकी जो रियली अल्लाह का नेचर और हुस्न एक्सप्लोर करें। ये राइट पे देखें कि रॉकी टेरेन स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब है पंचपीर करीब है। कितना खूबसूरत लग रहा है रॉक्स, और कैसा लग रहा है जैसे इंसान ने बनाया हो सीमेंट से। और नीचे ज़रा आप मेडो और लैंडस्केपिंग और वैली और कुदरत का हुस्न देखें यार। बाल बच गए। ऊपर आप देख रहे हैं, ये ऊपर से रॉक्स गिरे हैं और जो बाकी रॉक है वो भी ऐसे लटके हुए हैं, लगता है अभी गिर जाएंगे। जगह मज़ीद स्लिपरी है जी, कॉफ़ी रॉक्स है जी। ये पार्किंग में हम आ गए, ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। और चप्पल भी लाए थे इस बार, जो आप 4 में अगर जाना हो तो। नीचे देखें यार वैली, हाय 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 हाय। नीचे खाई देखें और हमारी हाइट देखें। सामने पता नहीं कौन सा शहर है, बट जो भी है ऐसा लग रहा है हम आसमान पे बैठे हुए हैं। पीछे रॉक्स नज़र आ रहे होंगे आपको, बेहतरीन किस्म के रॉक्स। ओए होए, पहुंच गए हम। ये जी यहाँ का नाश्ता पंचपीर का बस इतना ही मिलेगा इसमें भी, यहाँ भी। ले जी, जैसे ही नाश्ता ख़त्म करके हमने ट्रैवल किया, हार्डली 500-600 मीटर चले होंगे, बारिश स्टार्ट होगी। और बारिश में तो बाइक चलाना जो है वो मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, स्पेशली इस एरिया में। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा स्टे करेंगे, बारिश रुकेगी इंशाअल्लाह ताला तो फिर आगे मूव करेंगे अल्लाह ने चाहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडे ट्रिप इज़ टू पंचपीर रॉक्स। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमने पंचपीर रॉक्स जाना है और पंचपीर रॉक्स के बारे में देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स। बिफोर गोइंग ऑन दिस ट्रिप मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, हिस्टोरिकली चीज़ें देखी हैं कि जो स्टोरी है पंचपीर रॉक के बारे में कि जी यहाँ 5 पीर आए थे और रहे थे, उन्होंने अपना चिल्ला काटा था, वो सच है या इट्स अ स्टोरी ट्रेवलिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऑफ द एरिया। और साथ ही थोड़ा मैंने रिसर्च की कि इन रॉक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो फाइनली मुझे तो हिस्टोरिकली ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली कि यहाँ पे वाकई 5 पीर आए थे, बट वहाँ जाके लोगों से पूछेंगे और फिर इस एरिया की इम्पोर्टेंस हमें पता चलेगी कि ये वाई इट इज़ सो फेमस, सो इम्पोर्टेंट। और यहाँ 5 पीर जो लोग कहते हैं आए थे, तो वो ट्रू है या इट्स अ मिथ। दो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, बट ज़ाहिर है कुछ चीज़ें कल्चरली भी चल रही होती हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्टोरीज ट्रेवल कर रही होती। तो वहाँ जाके हम देखेंगे कि इज़ इट अ मिथ और ट्रू स्टोरी। मेरा अपना पर्सपेक्टिव होगा। अभी हम एक्सप्रेस हाईवे पे है
और इट्स अ ब्यूटीफुल रोड। आपने देखा पहले सूरज किस तरह चमक रहा था जैसे सोने की कोई प्लेट हो, और मुझे तो बड़ा मज़ा आया है सुबह डॉन के वक्त में गोल्डन आवर के टाइम पे इस सूरज को देखने का। यहाँ से भी सूरज नज़र नहीं आ रहा, बट शुरू में जब मैं आपको पंचपीर का बता रहा था तो सामने मुझे सूरज बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी हम एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं इस्लामाबाद से टूवर्ड्स रवात, और DHA 2 से पहले एक कहूटा के लिए एक टर्न है, सॉर्ट ऑफ इंटरचेंज फ्रॉम दिस एक्सप्रेस वे, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। तो हम बेसिकली उस कहूटा रोड पे एक्सप्रेस वे से चढ़ेंगे, और फिर कहूटा से होते हुए हम जाएंगे पंचपीर रॉक्स, और जिस जगह पे पंचपीर रॉक्स हैं उसको नड़ार कहते हैं। कुछ लोग नारड़ भी कहते हैं, कुछ नड़ार कहते हैं, बट लोकली शायद उसको नराड़ कहते हैं। ये ऊपर जी बोर्ड है जो बता रहा है जी कि आप लेफ़्ट मुड़े टूवर्ड्स कहूटा। तो हम अभी एक्सप्रेस वे से उतर रहे हैं और हम अभी कहूटा रोड हिट करेंगे। कहूटा रोड यू एग्जैक्टली नो कि वो कहूटा जाता है, और फिर कहूटा से होता हुआ आगे कश्मीर के साथ लिंक होता है, और कश्मीर के एरियाज़ शुरू हो जाते हैं जब ये रोड फर्दर आगे हम ट्रेवल करते हैं। बहरहाल हम तो नड़ार तक जाएंगे बिकॉज़ हमने पंचपीर रॉक्स देखने हैं, आगे हम आज़ाद कश्मीर में दाखिल नहीं होंगे। अच्छा, अब ये यहाँ से हमने कहूटा रोड पकड़ लिए। ये मेन जो लिंक कर रहा है रोड फ्रॉम एक्सप्रेस वे टू कहूटा। तो ये कहूटा रोड है अभी, और इस पे हम ट्रेवल करेंगे, और पहले सिहाला आएगा, और सिहाला के बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम कहूटा इंटर होंगे, और फिर कहूटा के बाद फिर अल्लाह ने चाहा तो हम नड़ार और पंचपीर रॉक्स पहुंच जाएंगे। टोटल ये 2.5 से 3 घंटे का ट्रेवल है फ्रॉम इस्लामाबाद। ये लेफ़्ट पे कस्ट यूनिवर्सिटी गुजर रही है, ये ऊपर बोर्ड है, हमने देखा है इसमें कश्मीर में। अभी हम थोड़ी देर में साहला इंटर होंगे, अगेन अ फेमस टाउन बिकॉज़ यहाँ पे पुलिस एकेडमी है, और जैसे हम साहला क्रॉस करेंगे वी विल इंटर इनटू कहूटा। ये लेफ़्ट राइट मार्केट है जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, और ये लें जनाब, आगे लगता है फाटक बंद है। पाकिस्तानियों ने 2-2, 3-3 लाइनें आगे बना ली है, ये आपको नज़र आ रही होगी। हम लेफ़्ट से निकलते हैं। आई एम रियली आई विल से कि जी डिसअपॉइंटेड कि यार अल्लाह ताला ने लोगों को ना गाड़ियाँ तो दे दी, अक्ल नहीं दी। 3-3 लाइनें बना ली है, अब सामने से भी 3 लाइनें होंगी, इधर से भी 3 लाइनें होगी, और जब अब फाटक खुलेगा, ट्रेन जाएगी, तो हमें ना 10 घंटे लग जाएंगे यहाँ से निकलते निकलते, बिकॉज़ ज़ाहिर है 3-3 लाइनें पैरेलल में बना लिए। अपने लाइन में खड़े हो और आराम से निकले। ये सामने ट्रेन जा रही है जी, कैमरे में कैप्चर हो रही है, और अब जब ये ट्रेन चली जाएगी और फाटक खुल जाएगा तो फिर एक हमारे लिए चैलेंज होगा। ये 3-3 लाइनें जो लोगों ने बनाई हैं, तो इसमें से गाड़ियाँ निकलेंगी कैसे? मुझे लगता है हमारे 15-20 मिनट इधर वेस्ट हो जाएंगे। चलो, सुबह का टाइम है, शायद इतना रश ना हो, प्लस हमारे पास बाइक है, तो लेफ़्ट राइट से मनूवर करते हुए हम शायद जल्दी निकलने में कामयाब हो जाएं। बट अगर आपके पास गाड़ी है तो बस फिर आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये फाटक वगैरह बंद हो जाते हैं तो रेस्ट अश्योर कि आप ख्वार होके ही निकलेंगे, बिकॉज़ लोग पैरेलल में ना इधर से और उधर से लाइनें बना लेते हैं। हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी है। हम फाटक क्रॉस कर रहे हैं, जब फाटक क्रॉस करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो फिर हम अल्लाह ने चाहा तो मेन सिहाला सिटी में एंटर होंगे। चलें जी, फाइनली वी आर क्रॉसिंग
दी रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन है मेन जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस रश से निकल गए हैं। अगेन लेफ़्ट राइट आपको मार्केट्स नज़र आ रही है और सामने आपको ब्लू स्काई और गोल्डन क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं बिकॉज डॉन का वक्त है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये है जी पुलिस एकेडमी सियाला जिसको भी हम क्रॉस कर रहे हैं। सियाला मशहूर इसी पुलिस एकेडमी की वजह से है। काफ़ी बड़ी एकेडमी है, 5-6 गेट तो गुज़र गए, ये आगे भी हैं। और ये अब ग्रीन और ख़ूबसूरत व्यू स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि माउंटेन्स टेरेन स्टार्ट हो रही है। वी आर गोइंग टू नाउ एंटर इनटू काउटा। अच्छा, रोड ये काउटा तक कोई इतनी अच्छी नहीं है। आई डोंट नो क्यों इग्नोर हुई है बिकॉज़ काउटा के अंदर और काउटा के बाद रोड की हालत बेहतर है, बट ये शुरू वाला पैच जो है ख़राब है। अभी हम ये साला के अंदर से गुजर रहे हैं और राइट पे देखें जो डिवाइडर का सीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर खा गया हुआ है, सिर्फ सरिया नज़र आ रहा है। कितने अफसोस की बात है, हमारे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है ना, कोई इसको पूछने वाला भी नहीं। ये देखें, ये डिवाइडर है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि सरिया था और इस डिवाइडर का सीमेंट जो था वो गायब था। ये भी हम एक छोटा सा नदी या नला क्रॉस किया है ब्रिज के ऊपर से और अब व्यू मज़ीद खूबसूरत होना शुरू हो गया है बिकॉज़ वी आर गोइंग नाउ टू एंटर इनटू दी माउंटेन्स। हिली एरिया में अभी हम एंटर हो रहे हैं और आपको साफ लग रहा है कि हाइट भी गेन कर रहे हैं हम और व्यू भी कितना खूबसूरत हो गया है और ग्रीनरी अभी भी नज़र आ रही है। इसी व्यू के चक्कर में तो हम ना सुबह और शाम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं। वो सामने सूरज अगेन कितना खूबसूरत लग रहा है, लाइक अ गोल्डन प्लेट। एक्सप्रेसवे में जो शुरू में मैं निकला था वो इसमें कैप्चर हुआ है। वो सूरज ज़रूर देखें आप, बड़ा मज़ा आएगा आपको। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ले जी, रोड की कंडीशन बता रही है, अच्छी कंडीशन बता रही है कि हम एंटर हो गए हैं काउटा में। ये मेन काउटा का बाज़ार है और जिस तरह सीएम ने मुख्तलिफ बाज़ार खूबसूरत किए हैं, पिंडी सदर खूबसूरत किया है, इसी तरह काउटा के बाज़ार पे भी काम चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आपने देखा होगा हमारी दुकानें तो बड़ी अजीब से अंदाज़ में बनी होती हैं और बड़ी शेबी लुक देती हैं, तो ये एक फसाड सा बना रहे हैं शॉप्स के आगे जिससे ये जो गंदी शॉप्स है उसकी ज़रा लुक काफ़ी बेहतर हो रही है। आप देखें ना, ये फसाद की वजह से लुक कितनी खूबसूरत हो रही है और मेरे ख्याल में नीचे पेवमेंट होगी ग्राउंड पे तो ये मार्केट और बाज़ार मज़ीद खूबसूरत लगेगा। एक अच्छी एफ़र्ट है, मस्ट बी अप्रिशिएटेड। जो शेबी लुक है बाज़ारों की वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि होनी भी चाहिए। अब जब हम इस बाज़ार से निकलेंगे तो हमने राइट टर्न किया है और साथ ही हिली टेरेन फुली स्टार्ट हो गया है और इस व्यू पे बंदे का दिल करता है कि बार बार कहे फ़बी अला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान। वाकई ये सब अल्लाह का हुस्न है, अल्लाह की नेमतें हैं और जिसको अल्लाह ने ये नसीब की है, इसका देखना नसीब किया है, इसमें रहना नसीब किया है, इसको एंजॉय करना नसीब किया है, तो ही इज़ वेरी वेरी लकी। अच्छा, ये रोड की हालत बज़ाहिर ठीक है बट इसको तोड़ा हुआ है, शायद इसको बना रहे हैं। अच्छा, ये शॉर्टकट है। फिर सूरज देखें यार, मैं तो जब ये सूरज गोल्डन प्लेट की तरफ देखता हूँ तो मेरी तो इससे आंखें ही नहीं हटती। बाइक है, मार नदू मजबूरन हटानी पड़ती है, अदरवाइज़ मुझे ये सूरज बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। एनीवे, दिस इज़ अ शॉर्टकट। रोड थोड़ा तंग है बट नया है। अगर हम सीधा उसी रोड पे जाते उसी तरह आगे हम नड़ार पहुँचते, बट हम ये जो खूबसूरत हिली टेरेन है और जो व्यू है, जो अल्लाह की नेचुरल लैंडस्केपिंग है, अगर वो देखना है तो आपको इस शॉर्टकट छोटे रूट पे ट्रेवल करना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक टर्न है, बोर्ड पे आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है।
एनीवे यहाँ से अभी हम राइट मुड़ेंगे और नेचर को एंजॉय करेंगे, अल्लाह ताला के हुस्न को एंजॉय करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने सेहत दी, ज़िंदगी दी, तौफीक दी, रिसोर्सेज दिए, जो हम अल्लाह ताला के इस हुस्न को न सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं बल्कि इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब देखें ना कितना खूबसूरत व्यू है, न सिर्फ लेफ़्ट राइट, सामने देखें पहाड़ गिरे हुए हैं बादलों में, बिकॉज ज़ाहिर है नाउ वी आर एट हाइट, हमने काफ़ी हाइट गेन कर ली है। ये मैं थोड़ा सा यहाँ रुक गया हूँ, आपको नीचे एक मेडो दिखाना है। अभी थोड़ा कैमरा में क्लोज करता हूँ, आपको नज़र आएगा कितना खूबसूरत व्यू और मेडो है। मैं तो दिल ही नहीं कर रहा कि इधर से कहीं जाऊँ। थोड़ा भी मैं क्लोज करता हूँ कैमरे को। अभी जैसे जैसे क्लोज़अप हो रहा है आप ज़रा देखें ना, सामने दरख्त, ग्रीनरी, खूबसूरत लैंडस्केपिंग, एक नेचुरल हुस्न, सामने पहाड़ बादलों में गिरे हुए हैं, सब्ज़ा। या अल्लाह, तो जन्नत का क्या हाल होगा। देखें इस हुस्न को और मुझे बताएं कि कैमरे में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जब आप इधर खड़े होकर देख रहे होंगे जो मेरी इस वक्त हालत होगी, तो यू कैन रियलाइज़। अच्छा, वही जो शॉर्टकट था अभी मेन उसी रोड पे दोबारा हम मिल गए, जो रोड हमने छोड़ा था जब कोटा से आ रहे थे। और ये नया रोड बना है, बहुत खूबसूरत है। सामने दरख्त देखें, लेफ़्ट पे व्यू देखें, राइट पे व्यू देखें, बस व्यू ही देखें। मुझे आप लोग क्या सुनेंगे, देखने का इतना मज़ा आ रहा है। आप देखें ना ज़रा, कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है बस इधर ही बाइक चलाता रहूं और ये रूट कभी ख़त्म ही ना हो। व्हाट अ लवली व्यू। मतलब मेरी तो आंखें हट ही नहीं रही हैं लेफ़्ट राइट से। लेफ़्ट देखो तो हुस्न, राइट देखो तो डिफरेंट व्यू और हुस्न। हर टर्न पे अल्लाह ताला की नेचर का हुस्न। कैमरे में देखे कितना खूबसूरत लग रहा है और फिज़िकली तो नो मैच। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन दोज़ फ्यू लकी जो रियली अल्लाह का नेचर और हुस्न एक्सप्लोर करें। ये राइट पे देखें, ये रॉकी टेरेन स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब है पंचपीर करीब है। कितना खूबसूरत लग रहा है रॉक्स, और कैसा लग रहा है जैसे इंसान ने बनाया हो सीमेंट से। और नीचे ज़रा आप मेडो और लैंडस्केपिंग और वैली और कुदरत का हुस्न देखें यार। बंदा का इधर घर हो और इसको एंजॉय करे। अगर बेसिक फैसिलिटी हो तो आई थिंक दोज आर ब्लेस्ड वन जो इधर रह रहे हैं। अच्छा, अभी वो जो मेन रोड था वो थोड़ा सा छोटा भी हो गया है और शायद इस पे अभी कोई जो इस रोड पे कोई काम भी हो रहा है। शायद इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे या इसकी रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन ये है कि ओए होए होए होए, बाल बच गए। ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये ऊपर से रॉक्स गिरे हैं और जो बाकी रॉक है वो भी ऐसे लटके हुए हैं, लगता है अभी गिर जाएंगे। और ये हमसे पहले गिरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे ऊपर नहीं गिरे। और अभी हमें यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा बिकॉज़ आगे लोग काम कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं रॉक को तोड़ के। बट ये कितना डेंजरस है, अगर और रॉक गिरे तो ये घर तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। सीधा इस पे आएंगे, ऊपर लटके हुए रॉक है। ओए होए 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 होए, बचत हो गई है। ये अगर हमारे ऊपर गिरते तो हमारा क्या हाल होता। एनीवे, काफ़ी इंतज़ार किया कि थोड़ा रोड खुल जाए और वो हमें अलाउ करे जाना। शुक्र है सुबह का टाइम है, रश बिल्कुल भी नहीं था, कोई ट्रैफिक आपको नज़र नहीं आ रही। शुक्र है कोई इसके नीचे नहीं आया, नहीं तो इन रॉक्स के नीचे अगर कोई आ जाता तो न सिर्फ गाड़ी और बाइक का बल्कि हर चीज़ का कीमा बन जाता। अभी हम जी पंचपीर आलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये पंचपीर का एरिया शुरू हो गया हुआ है। कैसे पता चल रहा है, बिकॉज़ लेफ़्ट राइट हर तरफ आपको रॉक ही रॉक नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ अ रॉकी टेरेन। ऊपर सामने देखें बड़े बड़े रॉक्स हैं, ये राइट पे देखें बड़े बड़े रॉक्स हैं। इवन ये जो राइट पे नला बह रहा है ये भी रॉकी नला है।
ये ज़रा आप देखें, ये पूरे रॉक्स हैं बड़े बड़े। यहाँ से हम अभी राइट हम चलेंगे। अभी दिस इज़ द एक्सक्लूसिव रूट जो कि ऊपर पंचपीर रॉक्स पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। आई डोंट नो ये बारिश का पानी है या पहाड़ से पानी, चश्मे का कोई पानी आ रहा है, बट रोड काफ़ी गीली है। लेफ़्ट पे देखें रॉक, ये कंप्लीट टेरेन ही रॉकी है। ये यहाँ से हम मुड़ेंगे लेफ़्ट। अगर हम सीधा जाते तो दरबार था, बोर्ड लगा हुआ था दरबार का, और लेफ़्ट पे पंचपीर रॉक का। अब रोड बहुत ख़राब हो गई है। अब मुझे मेरे कमर को और बाइक के शॉक्स को वाकई पता चल रहा है कि ये रॉकी टेरेन है। लग रहा है कि ये रॉकी टेरेन है। हालत देखें इसकी, रोड काफ़ी ख़राब है। इधर आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा, और अगर बारिश होगी तो स्लिप भी बहुत होगा। काफ़ी जम्प्स हैं। लेफ़्ट राइट आप देखें रॉक्स, बीच में टूटा हुआ रोड। चश्मों का पानी है ये जी, बिल्कुल ये चश्मों का पानी है जो रोड पे आया हुआ है। ये रेनी नहीं है, लेकिन रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। आपको बहुत एहतियात से यहाँ से आपको ये जो किलोमीटर 2 किलोमीटर का पैच है, इसको बड़े एहतियात से करना पड़ेगा। एक तो गीला है, बाइक भी स्लिप हो सकता है। आप देखें सारा गीला है ये, और ये बारिश की वजह से गीला नहीं है, चश्मों का पानी है। इसका मतलब है ये हर वक्त ही तकरीबन गीला होगा। ये देखें, अब यहाँ पे आपको ना लेग्स जो हैं वो राइट और लेफ़्ट पेडल से नीचे साथ साथ रख के निकलना पड़ेगा, बिकॉज़ बाइक स्लिप हो सकती है और गिर सकती है। और 2-3 दफ़ा मेरी बाइक स्लिप हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह गिरी नहीं है। बट ये है कि कमर और शॉक्स तौबा तौबा कर रहे हैं, और मैं भी तौबा तौबा कर रहा हूँ जो इस वक्त मेरी हालत है ये जगह चढ़ने में। और स्लिप भी साथ साथ है, तो आपको न सिर्फ शॉक्स पड़ रहे हैं, बल्कि आपको ये भी डर है कि कहीं स्लिप होके गिर भी ना जाए, बिकॉज़ जगह ये सारी गीली है, मट्टी है, और लग रहा है कि बहुत स्लिपरी है। और बाइक 2-3 दफ़ा मेरा स्लिप हो गया, बट क्योंकि मैंने वो लेग्स जो हैं वो लेफ़्ट राइट पेडल से नीचे सीधे किए हुए हैं, तो अगर स्लिप हो रहा होता है तो वो उसको रोकता है। ये जगह मज़ीद स्लिपरी है जी, काफ़ी रॉक्स है जी। ये पार्किंग में हम आ गए, आलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। अभी हम जो है ये यहाँ पे एक पार्किंग है, बिल्कुल 5 मिनट के फासले पे पंचपीर रॉक्स पे, और छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप है। यहाँ से आगे रोड मज़ीद ख़राब है और आप नहीं चल सकते, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इधर रुक के हाइकिंग के मज़े भी लें। तो हमने भी यही सोचा कि ज़रा रुक के हाइकिंग के मज़े ले लेते हैं। तो हम ज़रा रुक के अभी हाइकिंग कर रहे हैं। पिछली गलती से हमने सीखा है, हाइकिंग के जूते लाए हैं 2 के, हमने चेंज नहीं किए बिकॉज़ इतनी ज़्यादा में स्लिप नज़र नहीं आ रही थी। और चप्पल भी लाए थे इस बार, किसी आबशार में अगर जाना हो तो। नीचे देखें यार वैली, हाय 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 हाय, नीचे खाई देखें और हमारी हाइट देखें। सामने पता नहीं कौन सा शहर है, बट जो भी है ऐसा लग रहा है हम आसमान पे बैठे हुए हैं। लवली यार। लोग इधर कैंपिंग भी करते हैं।
क्या बात है यार, लवली। ये पीछे रॉक्स नज़र आ रहे होंगे आपको, बेहतरीन किस्म के रॉक्स। ओए होए, पहुंच गए हम। रेड सिग्नल दे रहा है बैटरी भी। इट्स लाइक ग्रेट वॉल, चाइना वॉल की तरह अगर आप देखें तो लग रहा है कि ग्रेट वॉल की तरह एक वॉल बनी हुई है, बट इट्स अ नेचुरल। अच्छा, ये भी आप देखें जो मैं बात कर रहा था, अब ये पंचपीर जो रॉक्स हैं, इट्स गिविंग अ लुक ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो मैन मेड है एंड दिस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अलमाइटी अल्लाह। अच्छा, मैंने यहाँ लोगों से भी काफ़ी डिस्कस किया और हिस्टोरिकली भी मैंने चीज़ें रिसर्च काफ़ी की, तो यहाँ कोई हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है जी कि यहाँ 5 पीर आए थे, यहाँ रहे हैं, चिल्ला काटा है उन्होंने। बस एक मिथ है, स्टोरीज़ हैं जो ट्रेवल कर रही हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। हाँ, डान के एक आर्टिकल में ज़रूर लिखा हुआ है कि शाह शमसुद्दीन सब्ज़वारी मुल्तानी जो है वो यहाँ रहे हैं, उनका मुल्तान में मज़ार भी है। और दूसरी इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि ये 1800 मीटर अबव सी लेवल दनोई जो है वो रिज है जिस पे आप आके नीचे वैली एंजॉय कर सकते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंस मुझे इसकी नज़र आई हैं बस। ये जी यहाँ का नाश्ता पंचपीर का बस इतना ही मिलेगा इसमें भी, यहाँ भी। ले जी, जैसे ही नाश्ता ख़त्म करके हमने ट्रैवल किया, हार्डली 500-600 मीटर चले होंगे, बारिश स्टार्ट होगी। और बारिश में तो बाइक चलाना जो है वो मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, स्पेशली इस एरिया में। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा स्टे करेंगे, बारिश रुकेगी इंशाअल्लाह ताला, तो फिर आगे मूव करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। चलें जी, बारिश भी इंजॉय करते हैं और नराड़ और पंचपीर को भी इंजॉय करते हैं, और कच्ची आबादियाँ और ये कच्चे घर पुराने ज़माने की याद ताज़ा कर रहे हैं। वह ये व्यू देखें, कुदरत का हुस्न देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें कितनी नेमतें दी हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।